झारखंड में पहले जेपीएससी विवादों में रहता था, लेकिन अब जेएसएससी विवादों में आया है। दरअसल जेएसएससी सीजीएल प्रश्न पत्र लीक मामले में अब लगातार जो है छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वहीं विपक्ष जो है सरकार को घेरने में जुटी हुई है। प्रश्न पत्र लीक हुआ प्रतुल जी, और अब तो आपका अभिवादन। जोहार मदन जी, आपका भी अभिवादन। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। प्रतुल जी, ये बताइए, ये जो सीजीएल प्रश्न पत्र लीक हुई है और सरकार कह रही है कि हमने एसआईटी जांच के आदेश दे दिए, भरोसा करना चाहिए। किस सरकार पे भरोसा करना चाहिए जिसका मुख्यमंत्री 40 घंटे तक फरार हो, 3.5 करोड़ जनता को अपनी किस्मत पर छोड़कर? किस सरकार पर विश्वास करना चाहिए जिसने भ्रष्टाचार के 70,000 करोड़ का रिकॉर्ड बनाया? किस सरकार पर विश्वास करना चाहिए जिन्होंने बेरोजगारों को कहा था 5,000 और 7,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा और पलट गए? किस सरकार पर विश्वास करना चाहिए जिसने कहा था 32 लाख किसानों का ऋण माफी होगा, लेकिन हुआ क्या? तो ये सरकार विश्वास करने लायक ही नहीं, सरकार विश्वास खो चुकी है मदन जी। लेकिन प्रश्न पत्र लीक एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। आप ये सोचें कि 6.5 लाख छात्रों ने कितने सपने देखे होंगे, और उसके बाद अदालत में भूल भुलैया में ये नियुक्ति परीक्षा फंसी रही। उसके बाद प्रश्न पत्र लीक हो गया। 25-25 लाख में सैकड़ों छात्रों को, हमें तो सूचनाएं मिली हैं, कहीं हमारे आप ही जैसे पत्रकार ने बताया कि गया के कतरी सराय से और पटना के कुर्जी मोहल्ले से इसके लिंक जुड़ा है। कई 200-300 छात्रों को होटल में ठहराया गया, प्रश्न पत्र उनको दिया गया, सॉल्व किया गया। और देखिए मदन जी, ये कितने सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रहे थे कि 4-4 सेट जो प्रश्न पत्र था, कोई भी जो आ सकता था, चारों सेट उनसे सॉल्व कराया गया। और प्रश्न पत्र का भी स्टैंडर्ड आप देख रहे थे किस तरीके का था। वो मुझे लगता है शायद वो जो सबसे निम्न स्तरीय परीक्षा होती होगी उस लायक भी नहीं था, और ये तो स्नातक स्तरीय परीक्षा थी। तो इस सरकार ने बालू बेचा, कोयला बेचा, अब छात्रों के भविष्य को भी बेच दिया। लेकिन ये जो छात्र उस आंदोलन का, एक बात बोलना भूल गया आपसे, एसआईटी का जब भी गठन होता है ना, देखिए एक इनके बहुत फेवरेट रिटायर्ड जज हैं जस्टिस वीके गुप्ता। कोई भी कमीशन बनाना होता है तो जस्टिस वीके गुप्ता इनको याद आ जाते हैं। वो आते हैं, पूरे तामझाम से हेलीकॉप्टर से जाते हैं और कुछ दिन अपनी सेवाएं देते हैं इस राज्य को, इस सरकार को देते हैं सेवाएं, और क्लीन चिट देकर आ जाते हैं। अवैध खनन में भी इन्होंने क्लीन चिट दे दिया था, रूपा तिर्की मामले में भी क्लीन चिट दे दिया था। तो इस तरह का कमीशन और एसआईटी का गठन सरकार सिर्फ और सिर्फ ध्यान बांटने के लिए करती है कि कल कोई बड़ी घटना हो जाए, लोगों का ध्यान उधर चला जाए, छात्रों का ध्यान उधर चले जाए। नहीं तो आप सोचे, आपने क्यों नहीं एफआईआर कराया? नवंबर में 2023 में इसी सरकार ने बहुत कड़े परीक्षा में चोरी से पेपर लीक के संबंध में कानून बनाया था। तो उस कानून को ये क्यों सरकार भूल गई? एफआईआर हुआ भी तो किस पर? छात्रों पर। 15 छात्रों पर नेम्ड एफआईआर और सैकड़ों पर अननेम्ड। लेकिन ये जो जेएसएससी से पेपर लीक हुआ, उसके चेयरमैन पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? उस एजेंसी पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ जिसने इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया? अब सुनने में आ रहा है जेएसएससी कह रही है कि भाई हम तो एजेंसी को दे देते हैं, हमारा इसे कोई लेना देना नहीं है। तो वही बात हुई साहब कि आपके पूरी जिम्मेवारी एजेंसी चयन करने की, और अगर एजेंसी आपके कार्यकाल के पूर्व की चयन हुई थी, जैसा अध्यक्ष इनफॉर्मली सबको बता रहे, तो आपने क्यों नहीं उसको रद्द किया? क्योंकि वो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी थी। हाँ, अब आते हैं, हमाम में सब नंगे हैं मदन बाबू, छात्रों के भविष्य को बेच दिया। लेकिन जो छात्र या फिर जो छात्र नेता इसको लेकर के आवाज बुलंद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 500 करोड़ से अधिक का ये कारोबार है, और जो उससे जुड़े हुए हैं वो अब छात्रों को ही टारगेट कर रहे हैं, उनका जान खतरे में। जी, एसआईटी का भी जो गठन हुआ उसका मूल उद्देश्य प्रश्न पत्र लीक तो बाद में था, पहला था कि जो छात्रों ने उस दिन हंगामा किया और जो तोड़फोड़ हुई उस पर था। आपने 15 छात्रों पर एफआईआर कर दिया, लाठियों से पिटवाया। आपको याद है ना, सहायक पुलिसकर्मियों से जो लाठियों से पिटवाने का सिलसिला इस सरकार का शुरू हुआ था। फिर होमगार्ड के अभ्यर्थी जो बैठे थे धरने पे मोराबादी में, उनको उग्रवादियों की तरह रात में 2 बजे उठाकर भेज दिया गया। तो ये तो बर्बर, और ये मुझे लगता है ना कि जनता का विश्वास खो चुकी सरकार है। बर्बरता की सारी सीमाएं पार कर दी है, छात्रों के भविष्य को बेच दिया। आपने कितने एग्जामिनेशन कराए हैं अभी तक, कितने अपॉइंटमेंट है? जब अनंत ओझा जी ने प्रश्न पूछा था तो 17/12/2023 को विधानसभा में उस लिखित प्रश्न का जवाब दिया था। सरकार ने कहा था हमने 11,354 नौकरियां कराई हैं, उसमें भी 5,000 तो पंचायत सचिव अभ्यर्थी थे जो सुप्रीम कोर्ट में लड़के जीते थे। सरकार ने विरोध किया था उनकी नियुक्ति का, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने क्या किया था आपको याद है? तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ये बड़ा बड़ा पन्ने का अखबार में विज्ञापन दिया था, कहा था कि भाई पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की नियुक्ति इस सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये विरोध करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, बाद में विज्ञापन छपवाते हैं।
लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल अब ये हुआ है कि अगर केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें हो पार्टियों की, तो क्या अब अपनी अपनी सरकारें चलेंगी और अपनी अपनी एजेंसियां ही भरोसे के लायक होगी? आप कह रहे हैं कि एसआईटी पर मुझे भरोसा नहीं, जो सत्ताधारी दल जेएमएम है वो मैं ही नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं एसआईटी आप बनाते, लेकिन एफआईआर करने से आपको किसने रोका था? एसआईटी का आईपीसी में कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन हो गया कि भाई एक एसआईटी का गठन हुआ। इस एसआईटी को क्या पावर दिया गया है? एसआईटी को रिपोर्ट कब तक देनी है? एफआईआर क्यों नहीं कराया? आप एफआईआर करते चेयरमैन के ऊपर, एफआईआर करते एजेंसी के ऊपर, उसके साथ एसआईटी गठन करके इसकी जांच कराते। लेकिन आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? क्योंकि आप कवर अप ऑपरेशन कर रहे हैं। ऊपर से नीचे तक, जेएसएससी के कॉरिडोर से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक, ये जो तार है ना पेपर लीकेज का, सब जुड़ा हुआ है। चैट की बातें आई थी ना उस दिन, अदालत, भरी अदालत में जब सैकड़ों वकील थे, उस समय ईडी के वकील ने कहा था कि सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग की बात नहीं है, यहां तो एडमिट कार्ड्स भी बरामद हो रहे हैं जेएसएससी के। ये ईडी के वकील ने अदालत में कहा था। लेकिन जेएमएम कह रही है कि बीजेपी केंद्र में है और उनके केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। सीबीआई की बात करें, ईडी की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, ये सारे टूल बन गए हैं। कोर्ट में भी भरोसा नहीं है अब ईडी सीबीआई की जांच पर। कई मामले में कह रहे हैं कि कोर्ट भी कह रही है कि सीबीआई की जांच पर भरोसा नहीं। तो आखिर अलग अलग पार्टियों की राज्य और केंद्र में सरकार हो, किन मामलों में कोर्ट ने ऐसा कहा कि सीबीआई ने गलत जांच किया? उन्होंने बताइए। अब वो तो जेएमएम के नेता जाने, तो हवाई बात करते हैं। मैं कह दूंगा कि कोर्ट कह रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ी करप्ट है। अब अदालतों के साथ भी खिलवाड़ करने लगे साहब। आपने तो ब्यूरोक्रेसी के साथ खिलवाड़ किया, सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया, अब अदालतों को भी गलत कोर्ट कर रहे हैं। कोर्ट ने किस केस में कहा है कि सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है? ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये मक्कार लोग हैं, इनके पास ना ये तिलमिला गए हैं, इनको पता है ना। और हेमंत सोरेन जी का आपने देखा ना कि पाइप से हवा जाती है, तो हमें तो जानकारी थी कि उस रूम में एयर कंडीशन लगा है, और एयर कंडीशन में भी जो हवा पहुंचती है वो पाइप से पहुंचती है। तो इनके कहने का नजरिया आप देखिए, ऑक्सीजन पाइप से जा रहा है, हाँ वो ऑक्सीजन जा रहा है एसी से, एसी में वो पाइप से जा रहा है, तो कह दिया पाइप से जा रहा है। तो लेकिन अब राज्य की जनता आखिर भरोसा किस पर करे? वो कहते हैं जेएमएम पर तो कतई ना करे। इन्होंने सब बेच दिया, धरती बेची, उसके बाद धरती में पत्थर जितने थे बेच दिए, धरती के भीतर पाताल में कोयला सब कुछ बेच दिया, बालू बेच दिया, नदियों के बालू को बेच दिया, और छात्रों के भविष्य को भी बेच दिया। आखिर युवाओं के भविष्य के साथ क्या होगा? हम हैं ना खड़े। हमने 1 लाख से ज्यादा नियुक्तियां दी थी जेएसएससी में। मैं रिकॉर्ड बोल रहा हूं मदन बाबू, बायोस्कोप के दर्शकों को, जेएसएससी का 2009 से 14, माफ कीजिएगा 2014 से 19 के बीच का रिकॉर्ड निकाले। 1 लाख से ज्यादा हमने सिपाहियों की, दरोगाओं की, शिक्षकों की, सहायकों की, सबकी नियुक्ति की थी, रिकॉर्ड है। लेकिन इस सरकार ने कितनी नियुक्ति की, मैंने अभी आपको अनंत ओझा के प्रश्न का कोट करते हुए बता दिया। फिलहाल देखिए, एसआईटी जांच के आदेश हैं और सीबीआई जांच की मांग है, लेकिन भरोसा किस पर करे जनता, ये अभी अधर में है। क्योंकि सत्ताधारी दल कहती है कि सीबीआई की जांच पर मुझे भरोसा नहीं, जो विपक्ष में है वो कह रहे हैं कि एसआईटी पर भरोसा नहीं, क्योंकि एफआईआर जो है एक तरफा हो रहे हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि इस राज्य के युवाओं के साथ आखिर इंसाफ मिलेगा तो कैसे मिलेगा। अपने सहयोगी राजबल्लभ के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची।